एक बहुत ही बड़ा निर्जन वन था। उसमें सभी प्रकार के पशु और पक्षी रहा करते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था और उसका बेटा जंगल का युवराज था। उस जंगल में कभी कोई इंसान नहीं आया था। एक बार एक बत्तख जंगल के बाहर नदी में तैर रही थी। तभी उसने एक इंसान को जंगल की तरफ आते देखा। उसके सिर पर एक टोकरा रखा था जिसमें कुछ औजार थे। बत्तख ये जानती थी कि इंसान सबसे क्रूर होता है और वह क्या कर सकता है। बत्तख वहां से भागते भागते सीधे शेर की गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के पास युवराज खड़ा हुआ। युवराज को उसके माता पिता गुफा से बाहर नहीं जाने देते थे, इसलिए उसे सांसारिक ज्ञान नहीं था। जंगल के और जंतुओं के बारे में भी वह नहीं जानता था। एक पक्षी को घबराकर आते देख युवराज ने पूछा, अरे पक्षी, तुम कौन हो? क्यों भागे आ रहे हो? किस जाति के हो? महाराज, मैं बत्तख हूं, बत्तखों की जाति की हूं। एक इंसान जंगल की तरफ चला आ रहा है। वह बहुत क्रूर होते हैं। सभी पशुओं में वह सबसे अधिक भयंकर होते हैं। अरे पगली, तुम्हें मेरे होते हुए किसी पशु का कोई डर नहीं होना चाहिए। उस मनुष्य को चीरकर मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहकर युवराज जिस दिशा से बत्तख आई थी उसी दिशा की ओर चल दिया। बत्तख भी फुदकती फुदकती उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें धूल दिखाई दी। बत्तख चिल्लाई, देखो मनुष्य आ रहा है, जल्दी से कहीं छुप जाओ। युवराज। शेर अपनी जगह पर डटा रहा, मैं अभी उस मनुष्य की खबर लेता हूं। परंतु जब वह पास आया तो गधा निकला, पर शेर ने उसको नहीं पहचाना। उसने पूछा, तुम कौन हो? किस जाति के हो? क्यों घबराकर भागे जा रहे हो? युवराज, मैं गधा हूं, गधे की जाति का हूं। मनुष्य ने मुझे क्या क्या कष्ट दिए हैं, आप नहीं जानते। कितनी मार मैंने खाई है। जैसे जैसे मेरे शरीर की ताकत कम होती गई, मुझ पर मार अधिक होती गई और खाना भी कम कर दिया। अब वह मुझे मार देगा। युवराज। शेर ने कहा, जब तक पशुओं का राजा मैं हूं, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। देखो मैं उस मनुष्य का क्या हाल करता हूं। गधे ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं की। फिर से उस मनुष्य की नजर में पड़ूं एम? कहकर गधा आगे बढ़ गया। कुछ आगे चलने पर फिर धूल उठी। इस बार एक घोड़ा मुंह से झाग टपकता हांफता हांफता आया। युवराजा ने उसे रोककर नाम, जाति वगैरह के बारे में पूछा। घोड़े ने कहा, महाराज, मैं मनुष्य से डरकर भागा आ रहा हूं। युवराजा ने कहा, तुम इतने बड़े और शक्तिशाली हो, उस मनुष्य से क्यों डरते हो? क्या मनुष्य में तुमसे अधिक शक्ति है? महाराज, वह अकलमंद है और क्रूर भी। मेरी पीठ पर चढ़कर मुख में लगाम डालकर मार मारकर हजारों मील तक सवारी की, और जब मैं बूढ़ा हो जाता हूं तो मेरा चमड़ा भी खोस लेता है। शेर ने उसको समझाया, लेकिन घोड़ा बिना उसकी सुने आगे चला गया। उसके बाद एक ऊंट आया। युवराज। शेर ने कहा, घबराओ मत, तुम सबका राजा मैं हूं। मैं उस मनुष्य को मार डालूंगा, यहीं रुको। लेकिन ऊंट ने उसकी नहीं सुनी और वहां से सरपट हो लिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य वहां आया। उसके सिर पर एक टोकरा रखा था। मनुष्य को देखते ही बत्तख रफू चक्कर हो गई। मनुष्य ने शेर को देखकर उसके सामने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, जय हो, युग युग जियो। मनुष्य को देखकर शेर ने पूछा, तुम कौन हो? किस जाति के हो? क्या तुम भी मनुष्य से डरकर भागे आ रहे हो? मनुष्य ने कहा, महाराज, मैं बढ़ाई हूं, बड़ी जाति का हूं। आपके महामंत्री चीते ने घर बनवाने के लिए बुलाया है, वही जा रहा। युवराजा ने कहा, पहले हमारे लिए घर बना, हम राजा हैं। मनुष्य ने कहा, महाराज, पहले चीते के लिए घर बना दूं, फिर आपके लिए महल बनाऊंगा। शेर गुस्से से दहाड़ा, पहले हमारे लिए घर बनेगा। मनुष्य ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। बढ़ाई ने एक पिंजरा तैयार किया। महाराज, आपका महल तैयार है, कृपया अंदर जाकर देखिए। जैसे ही शेर पिंजरे के अंदर गया, बढ़ाई ने पिंजरा बंद कर दिया। शेर दहाड़ा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो? मनुष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही मनुष्य हूं, तुम्हें मुझे देखकर भाग जाना चाहिए था।